हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं क्वांट एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी की प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो कह रहा है कि 26 क्वेश्चन कह रहा है कि 77, 99 एक्स के, ठीक है, मासा तथा लासा 11 और 34, 65 है। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, संख्या ये देखिए, संख्या 77 है, 99 है और ये एक्स है, ठीक है। आप बताइए इनका एचसीएफ कितना एचसीएफ है 11। आप बताइए अगर एचसीएफ 11 है तो 11 से ये कटना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये बताओ 11 गुणे 7, 99, 11 गुणे 7। भाई जाहिर सी बात है 11 से अगर ये एचसीएफ इसका है तो 11 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए, तभी तो संख्या बनेगा 11 गुणे एक्स। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से देखना। ये लाइन मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ 15, 20, 25, इनका मासा 5 है, तो आप बताओ 5 का मल्टीपल यहाँ है कि नहीं? देखिए 5 गुणे 3, भाई रहेगा नहीं तो बनेगा ही नहीं। 5 गुणे 4, 5 गुणे 5, समझ गए कि नहीं आप? मतलब अगर ये मासा है तो ये चीज़ जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो मैंने डाल दिया 11 गुणे एक्स। अब ये संख्या हो गया 77, ये हो गया 11 गुणे 9। अब ये संख्या बन गया, ठीक है, संख्या बन गया। अब गौर करिए, अभी नहीं का लासा दिया है, कितना दिया भैया? लासा वासा पकड़ो, तो हम लासा निकाल लेते, बातें खत्म। आप बताओ लासा कैसे निकाला जाता है? सबका फैक्टर यहाँ होना चाहिए, तो देख लो। सबसे पहले मैंने 11 डाल दिया, 11। अब देखो 11 हो गया, अब 7 नहीं है, 7 डाल दिया तो ये पूरा हो गया। अब देखो 11 तो ये है, 9 पूरा डालना पड़ेगा। अब इसमें से देखो 11 तो पहले से है, ये वाला फैक्टर नहीं है तो इसको भी डाल दो एक्स। और इसी का क्या है, अब यहाँ लिखते हैं 11 गुणे 7 गुणे 9 गुणे एक्स का मान कितना दिया? 34, 65, 34, 65। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, काट दीजिए। 11 3 33, फिर 7 चौक 28, 25 और 9 से काट दीजिए, 9 5 45। तो एक्स बराबर 5। लेकिन ये संख्या आया नहीं, संख्या मेरा ये था 11 एक्स, तो 11 गुणे एक्स का मान कितना? 5। 11 5 55। तो आपका ऑप्शन आएगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ज़रूर सीखें, ठीक है। अगर आ जाएगा तो परेशान कर देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक कक्षा के 3 सेक्शन है, ए बी और सी में 100 छात्र, तीनों सेक्शन का औसत 84। देखिए तीनों सेक्शन का औसत 84 है, ए है और बी और सी का दिया है, ठीक है। तो तीनों का कितना है? ए बी और सी 100 छात्र है, 3 सेक्शन का 84 दिया तीनों का। बी और सी का दिया है 87.5 और ए का दिया है 70। तो चलिए एलिगेशन लगा दीजिए। 84 और 3 37, 3.5, 70 और 14, मुझे लगता है 70 10 80 14। अब देखिए काट दीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 5 7 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 4 7 चौक 28, ठीक। अब देखिए 5 का मान कितना दिया था? टोटल कितना योग था? 100। तो 1 का मान 20। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए था? ए का। तो ए में गुणा कर दो, यही चाहिए 20 से। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20। आपका ऑप्शन आ रहा है ए बी सी, सी आ रहा है, ठीक है। आ गया होगा, एलिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे। इनमें से 75% तथा 60% उत्तीर्ण हुए, तो होने वाले औसत दर उत्तीर्ण। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा रेशियो से ही करना चाहिए। जैसे 100 75 है, हम इनको या तो टोटल ले लें या तो रेशियो का नोट कर ले, मान में कोई अंतर नहीं होता। 25 चौका 100, 25 3 50। आप बताओ टोटल कितने हो गए? 7। इस 7 में ये देखो क्या कह रहा है कि इनमें से 75% तथा 60% उत्तीर्ण हुए, और उत्तीर्ण होने वाले का आप बताओ 4 यूनिट, 4 लोगों में कितना उत्तीर्ण हुए हैं? 75। तो 75% कर दो, प्लस, गौर करना मेरी बात को, ये कितना है?
60%। ये 3 यूनिट में कितने यूनिट रीड हुए? 7%। बस निकाल दो। तो ये देखो 75 दूना 1.5, 1.5 दूनी 300 और 6 तरीक 180 और बटे 7 कर दो, जोड़ दो। तो 3 एक 480 बटे 7 डिवाइड कर दो। 7 छक 42, 7 अठे 49, नहीं 56 और 4 60, 68 सही 4/7%। योर आंसर विल बी ए। क्लियर? आसान है, बहुत आसान होता है, केवल रेशियो में कन्वर्ट करके करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कह रहे एक व्यक्ति जो है, एक ए व्यक्ति आम चोरी करता है तो उसका क्रमशः 5 व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, उसको जो है क्रमशः 5 व्यक्ति मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः ए व्यक्ति चोरी के कुल आम का, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ए व्यक्ति चोरी का कुल आम का आधा तथा एक आम का आधा दे देता है। ठीक है, कुल का आधा और एक का आधा। यही क्रम फिर उसके पास, यही क्रम फिर से चलता रहता है, उसके पास बचे आम का क्रमशः करता है। ठीक है, यही प्रक्रिया बचे आम के साथ भी करता है। अंत में उसके पास एक आम बचता है। ठीक है, अंत में मतलब देने के बाद जो है एक बचता है। तो बताइए कुल कितने आम थे? तो आप एक बात बताइए, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, गौर करिएगा। तो अब अगर मैं ध्यान दूं, गौर करिएगा कि 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान दूं कि देखिए 5वें व्यक्ति के देने के पहले उसके पास कितना था। आप एक बात बताओ, जब इसको दे दिया तो उसके पास एक आम बचा। क्लियर है ना? तो देने के पहले कितना रहा होगा, गौर करिएगा। एक तो ये जो बचा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है और उसने क्या बोला है, गौर करिएगा मेरी बात भाई, जाहिर सी बात है, एक ये और वो जो एक बच रहा एक से उसका आधा दिया था, यानी ये दिया था। और गौर करिएगा, आधा खुद लिया है, आधा दिया है, यानी ये 5वें को देने के पहले उसके पास इतना था। फिर से समझो, वो कह रहा है जितना उसके पास शेष रहता है, मतलब जितना रहता है वो क्या करता है, टोटल का आधा देता है और एक सेब का आधा। तो ये एक सेब वाला आधा है और टोटल का एक हिस्सा रखा है। तो देखिए एक हिस्सा इसके पास जाएगा तो एक हिस्सा दूसरे के पास, तो ये 2 हिस्सा होना चाहिए। और जो एक सेबवा था उसका आधा ये रखा है और आधा उसको गया है, यानी एक और आधा, एक सेब जो रखा है और जो आधा इसके पास रहना चाहिए। भाई आधा रखेगा आधा देगा। कर दीजिए कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3, यहाँ 3 आ गया। अब 4th को देख लो, गौर करिएगा मेरी बात को। 4th को क्या हो जाएगा, ये 3 और प्लस एक सेब का आधा और गुणे 2, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उसके पहले दुगना, जैसे दुगना था तभी तो आधा दे रहा था, अब इसका दुगना कर दो तो 3.5 दूनी 7। ठीक है, 3rd वाले को देख लो, 7 प्लस 0.5 दूना 7 दूनी 7.5 दूनी 15, 15 प्लस 0.5 गुणे दोगुना कर दो 15.5 दूना 31। फर्स्ट को देख लो, 31 प्लस 0.5 गुणे 2 तो 31.5 दूना 62। ठीक है, तो फर्स्ट को देने के पहले कितना था, 63। तो ये देने के पहले है, पहले मतलब पहले को देने, 5th को देने के पहले, 4th को देने के पहले, 3rd को देने के पहले, 2nd को, 1st को देने के पहले 62 तक। ये 62 नहीं होगा, 31.5 दूना 62 और 31.5 दूना कितना होता है, 31 दूना 63 होगा भैया, 31.5 दूना 63। ठीक है, 63 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाएं, नहीं तो आपको परेशान कर देगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। कह रहा है कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। चलिए मूल वेतन, जो मूल वेतन है, ठीक है, वो मान लेते हैं 100%। गौर करिएगा, अब भत्ता जो है ये मूल वेतन है और भत्ता इस 100% का कह रहा है कि जो भत्ता है 100 का कितना, 165%, यानी 165/100 यानी 165 रुपया। मान लिया मूल वेतन 100 रुपया था और 165, तो अब उसका वेतन कितना बनेगा, वेतन कितना हो जाएगा, 265। अब वो कह रहा है कि कुल वेतन उसे 11,925 मिलता है। तो इस 265 का मान कितना है, 11,925। और आपसे पूछ रहा है उसका मूल वेतन, मूल माने 100, तो 100 का मान निकाल लीजिए। तो 100 निकालेंगे
तो 11 9 2 5 गुणे, इसका उल्टा गुणा कर दो तो 100 और बटे ये नीचे चल जाएगा 265। काटो इसको, तो आप काट लीजिएगा, मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ। ये 45 आएगा, डबल जीरो चिपकेगा तो 4500 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन काटिएगा, ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी सब कह रहा व्यक्ति से एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता, 20% का लाभ कमाता। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत कीमत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे दिमाग लगाओ। देखो हमेशा गौर करना, मैंने एक चीज़ बताया था इसके पहले भी क्वेश्चन आया था कि हमेशा यहाँ CP रहेगा। चलिए दूध को खरीदा कितने था, शुद्ध दूध की लागत कीमत कितनी है, 10 रुपया, ठीक। और वो जब 9 रुपये में, गौर करिएगा, कह रहा एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता। आप बताओ जब 9 रुपये का बेचता है, थोड़ा इस चीज़ को यहाँ समझिए, यहाँ ऐसे समझिए, जब वो 9 रुपये का बेचता है तो कहता 20% का लाभ है, यानी 120 का मान है, तो 100 का मान निकाल लीजिए। तो ये 0 0 काट दीजिए, रेशो में बदल दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 2 छके 2 पचे। आप बताओ 6 डेढ़े 9 है, तो ये 5 डेढ़े कितना हो जाएगा, 7.5। यानी अगर देखा जाए गौर करिएगा तो उसका जो औसत CP है वो 7.5 है। और ये पानी का कोई कीमत नहीं होता है, जान ही रहे, पानी तो 0 रुपये मिलता है, तो 7.5 इधर हो जाएगा और ये 3.5, 7, ये 2.5 हो जाएगा, तो 25 3 75, 25 25, 3:1 में, ठीक है। यही आंसर है, एक बार दोहरा लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आप खुद लगाएं, आसान है, ठीक है। 1/8, 8 से जो कट जाएगा ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, कह रहा 10% ब्याज पर 2 वर्ष के 2 वर्ष अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। भाई 1 रुपया कम का मतलब क्या है, 1 रुपया का अंतर है, साधारण ब्याज और मूलधन का 1 रुपया अंतर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए गौर करिएगा, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मूलधन P रुपया है, ठीक है, मान लिया मूलधन P रुपया। अब देखिए पहले साल का जो ब्याज होगा इसका पहले साल का SI और CI बराबर होता है, तो ये हो गया इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट, होश में रहिएगा। फिर गौर करिएगा, और सेकेंड ईयर, तो पहले साल का जो SI होता है या CI हो वो तो बराबर होता है, और सेकेंड का जो CI होगा तो P होगा। भाई पहले तो इतना गौर करिएगा मेरी बात, इतना ब्याज तो मिलेगा मूलधन वाला, तो P R/100, लेकिन इस पे भी एक बार ब्याज मिल जाएगा तो R/100, ठीक है। आप बताओ, गौर करना मेरी बात को, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया SI और ये हो गया इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं देखूं, गौर करना, ये ब्याज पे ब्याज इतना मिला है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो इतना तो सिंपल इंटरेस्ट में भी मिलेगा, PR/100। तो देखिए गौर करना मेरी बात, सिंपल इंटरेस्ट में इतना मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये मिलेगा और प्लस ये मिलेगा। तो आप बताओ अंतर में ये कट जाता है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं कि पहले साल का SI, ध्यान देना, अगर आप डायरेक्ट सीखना चाहते हो तो देखिए पहले साल का जो ब्याज होता है मूलधन का, भाई इसको भी मिलेगा वही इसको मिले, लेकिन ये क्या करेगा, वो जो ब्याज है उस पर जो ब्याजवा मिलता है यही ज़्यादा होता है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि R/100 जो है यही ज़्यादा है, और इसी का मान दिया है। कितना दिया जी, R का मान तो दिया है, अंतर 1 रुपया, तो R का मान है तो R का मान रख दीजिए, P गुणे R का मान कितना, 10%, तो 10% गुणे 10% बटे 100 बराबर 1। अब देखिए काट दीजिए, ये कट गया तो 10 दाम 100, तो P का मान कितना है, 100, ठीक है। आप इसको सीखें, बाकी अभी मैंने CI नहीं पढ़ाया, नहीं तो आपको आसान हो जाता। आपको ये बताया जाता है कि, अब गौर करिएगा, फार्मूला में आपको सिखाया जाता है कि मूलधन का देखिए इतना SI लेगा और इतना CI लेगा, यानी CI वाला इनसे जो ज़्यादा लेगा वो PR/100, यही हमेशा ज़्यादा लेता है, इसी का मान है। और जब यहाँ 10 वैल्यू रखेंगे तो P का मान 100 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें डायरेक्ट कब आएगा, जब आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये का मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए गौर करिए। तो पहले पूरा तरीका देखिए, फिर मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, ऑप्शन से सेकंड्स भी नहीं लगता। देखो चलो 10%, तो ये बताओ 2,000 रुपया, 2,000 रुपया मूलधन है, ठीक है। आप बताओ पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। पहले साल अगर 10% है तो 20 रुपये यहाँ से आएगा। अगर मैं SI की बात करूँ केवल तो 20 रुपया 20 रुपये वो तो बराबर होता है। अगर मैं CI भी जोड़ दूँ तो CI क्या कहते हैं, इस पर देखें पहले साल पे कोई ब्याज नहीं, जब एक साल बीत जाएगा यहाँ तो देखिए ये इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका 10% 2 रुपया। और जब तीसरे साल पे जाओगे तो देखो यहाँ भी ब्याज, यहाँ भी ब्याज, यहाँ तो इसका 2, इसका 2 और इसका 10%। एक मिनट, कितना परसेंट है ना, 10%, हाँ ठीक है। और ये 10% से जो ब्याज आ रहा है वो 200 आना चाहिए, ठीक है। 200 देखो 200, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट 200 है। और अगर मैं CI की बात करूँ, गौर करना, ये तो सब में रहेगा SI CI में, तो यहाँ से 20 आएगा। लेकिन अब देखो यहाँ से भी 20, यहाँ से 20, यहाँ से 2, तो गौर करना इस वाले का 20, इस वाले का 20 और इस वाले का 2। तो अब देखिए इतना SI वाले को भी मिलेगा और CI वाले को मिलेगा, लेकिन जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वही अंतर होता है। तो 20 3 60 2 62। अब हम आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे, बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत प्यारा तरीका। जब भी आपको ऐसे लगे तो आप ये ट्री फ्री मत बनाएं, आप ऑप्शन ले लिया करें। हमेशा गौर करना मेरी बात को, जो अंतर होता है वो 3 टुकड़े बराबर और इन्हीं एक टुकड़ा पे रेट मिलता है। जैसे 10% है, देखो इसका 10% आना चाहिए, ख़त्म। तो यही चेक कर लिया करिए, हमेशा 3 टुकड़ों में बांट दिया करिए और उन 3 टुकड़े का एक टुकड़ा रेट चेक कर लिया। जैसे ऑप्शन क्या दिया है, 60 दिया है, 62 दिया है, 64 दिया है, 66, और सबसे बड़े वैल्यू में, सबसे बड़े में तोड़िए। जैसे 60 का सबसे बड़ा टुकड़ा 20 × 3, इसमें कोई ब्याजे नहीं बना, हटाओ। जैसे 62 का तो अभी आप जान गए, 60 64 देखिए, तो 20 × 3 टुकड़ा और 4 आएगा, तो 20 का आप बताओ 10% 4 होता है, नहीं, हटाओ। और ये 22 3 66, 22 3 66, तो पूरा कट गया, हटाओ। अब जैसे 62 है, तो जैसे ही मैंने बनाया 20 × 3, गौर करिएगा, तो इस 20 का एक हिस्सा मैं 10% लूँगा तो 2 आ जाएगा। तो आप बताओ 20 3 60 और ये 2 जो 10, भाई 10% यहीं से आया था, तो 62 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से करिए, मुझे नहीं लगता कि सेकेंड्स में ना लगेगा, तो बताना मुझे। आगे 280 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। देखिए 280 है और 144 है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा में क्या होता है, सबसे बड़ा जो काटे, तो 2 के सिवाय 8 से देखिए कट रहा है, ऑप्शन ले लीजिए, 2 है 8 है, ऐसे में ऑप्शन ले लिया करो, इससे ज़्यादा टाइम ना बर्बाद। 2 से कट रहा है ठीक है, लेकिन 8 से कट रहा है क्या, 8 8 का नाम 8 8 6 8 14 8 का नाम 6 कट रहा है, 8 तारीख 24, हाँ 8 हो गया। देखो मासा पूछ रहे, देखो 8 से कट रहा है, देखो ये बनेगा 8 गुड़े 8 करने में 8 6 14, 8 करने में 8 और 6 14 होता है ना, तो 16 8 16 ये क्या, 8 करने में 8 6 8 6 14 और 8 9 14, हाँ 18 8 144 होता है। और ये देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 से 8 तारीख 24, 8 तारीख 24 ठीक, और 8 25 40, तो ये हो जाएगा, गौर करना मेरी बात को, तो ये हो जाएगा 8 गुड़े 8 तारीख 24 35 × 8, ठीक। तो ये आप देखिए 8 दोनों में कॉमन, यही आंसर। वैसे ऑप्शन ले लिया करो इसके लिए, कभी भी डिटेल मत लगाया करो। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित आधार में। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही सिंपल इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। आप बताओ 1 साल में 12 है, तो आपसे पूछा गया है कि 6 साल का और 12 साल का, तो जाहिर सी बात है 12 × 6 हो जाएगा और 12 × 12 साल का हो जाएगा। तो ये देखिए 12 का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे 1:2 यही आंसर आ जाएगा। भाई ब्याज का रेशियो पूछा, ब्याज में। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधे के रोपण में रोपा जाता है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। वर्गाकार मैदान 100 पौधे देखिए ये हो गया वर्गाकार मैदान, ठीक है, बात समझिएगा नहीं तो हवा नहीं लगेगी। अगर मैं पौधा लगाऊं देखिए, तो 25 इधर लगा सकता हूँ,
25 इधर लगा सकता हूँ, 25 इधर लगा सकता हूँ, 25 इधर। लेकिन होश में रहेगा। देखिए जब आप इधर काउंट करते हो तो देखो ये दोनों काउंट हो चुके हैं, गौर करना मेरी बात। जो पेड़ लगे होंगे 25 में, जब इधर काउंट करते हो तो ये एक बार फिर ये काउंट हो गया ज़्यादा। फिर जब आप इधर काउंट करते हो फिर एक बार ये ज़्यादा काउंट हो गया। जब आप इधर काउंट करते हो फिर ये एक बार ज़्यादा काउंट हो गया। और जब आप इधर, मतलब देखिए पहली बात देखिए, जब आप इधर काउंट करोगे तो ये भी लोगे। तो ये जो चारों हुरा है, मतलब कोना है, वो आपको पता है 4 बार ज़्यादा काउंट कर लेते हो। तो 4 बार जो ज़्यादा काउंट करते हो वो पेड़ एक ही है, लेकिन 4 बार ज़्यादा गिन चुके हो। तो 4 बार जो ज़्यादा गिन चुके हो उनको हटाओ, क्योंकि 100 पेड़ लगाने हैं और स्क्वायर में ही लगाने हैं। तो आप बताओ स्क्वायर में जब लगाओगे तो 100 पेड़वा कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 4। तो 4 बार ज़्यादा गिनो, 96 पेड़ लगाओगे, आपका वर्ग बन जाएगा। यही कह रहा ना कि 100 पौधों के रोपड़ से रोपा जाना है, पूरे मैदान को रोपने के कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट, प्रत्येक किनारे, सॉरी प्रत्येक किनारे ही इसको 100 लगना है। तो कोई बात नहीं, 100 100 100, मतलब वो जब देखे जैसे ऐसे आए खड़े हो तो उसको लगना चाहिए 100 पेड़ लगे हैं। यहाँ से देखे 100 पेड़ लगे हैं, यहाँ से 100, यहाँ से 100, लेकिन उसे पता ही नहीं कि हम इसको 4 बार ज़्यादा गिन दिए। तो 4 बार हटा दो, 400 में से 4 हटाओ जी, 396 कहीं है ऑप्शन, 396 पेड़ लगे, काम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हो। चारों जो हुरा है उसको हटा देना। फिर कह रहा है एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपया में प्रति डिब्बे की दर से खरीदा। तो चलो सीपी निकाल लेते हैं। अगर सीपी प्रत्येक डिब्बे का 100 रुपया है तो 100 डिब्बे का 1000। आगे बढ़ो, अब बेचना है, बेचाओ। इसी 1000 रुपये को कह रहा 12% लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 की चीज़ 120 पे, तो डबल जीरो कट गया। तो कितना बेचेगा इस पर? 1200। तो ये तो सिंपल था, 1000 का चीज़ 1200 का बेच दिया, आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। 39 अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा हम 40 चलते हैं, थोड़ा सा उसमें मानक विचलन अभी बताते हैं, ठीक है। कार ए से दुगना गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति ज्ञात करें। हम मानक विचलन, समांतर माध्य और ये इसके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, आधे घंटे की। आप देखेंगे उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको सोच रहा हूँ वीडियो ही बना दूँ। बाहुल्यक स्टैटिक्स वाला जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो घबरा नहीं, एक साथ में देना चाहता हूँ इसको, ताकि एक साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कार बी, देखो ये कह रहा बी कार है और ये कार ए है। कह रहा कार बी कार ए से दुगना गति, तो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है ये दुगना है। फिर क्या कह रहा है, यदि कह रहा ए यानी ये, तो आप बताओ टाइम उल्टा हो जाएगा भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस इक्वल टू, तो इसमें टाइम उल्टा हो जाएगा। फिर कह रहा है 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो बी की गति बताओ। अब गौर करना मेरी बात को, ये 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर ए वाला, ये जो है इसका टाइमिंग देखिए, तो देखो ये कह रहा है जो 2 घंटा वो 1.5 घंटा है, समझ रहे हो, 2 का मान 1.5 घंटा दे रहा है। तो ये कह रहा है ए 1.5 घंटे में 90, तो एक आध स्पीड निकाल लेते, डायरेक्ट निकाल लेते, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। तो अगर मैं ए की स्पीड निकालूँ तो कह रहा है 90 किलोमीटर वो 1.5 घंटा में, तो इनकी स्पीड कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड 90, 60 की स्पीड हो जाएगी। तो इसमें तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर इसकी एक का मान, भाई यही स्पीड है, ये 60 है, तो बी का स्पीड अपने आप दुगना था, तो 120 हो जाएगा। क्लियर? तो 120 आंसर हो जाएगा। ओके। 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया है, 1 दर्जन संतरों का मूल्य 475 रुपया, तो 1.25 दर्जन केले का 3/4। ऐसे देखिए आपको परेशान करता है एग्जाम में, 1.25 दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, और हाई कुछ नहीं, अभी देखिएगा। कह रहे 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपया, मतलब 12 केले का मूल्य 5 रुपया, ठीक है, 12 बनाना, ठीक है। और 1 दर्जन संतरों का, 1 दर्जन माने 12 संतरा को मैं ऑरेंज लिख देता, नहीं संतरा को मैं लिख देता एस, ठीक है, आप समझिएगा 12 संतरा का, और इसको के लिख देता हूँ, के माने केला समझिएगा, और संतरा ये पर संतरा। कह रहा है 12 दर्जन संतरों का मूल्य 75 रुपये, तो 1.25 दर्जन केले, गौर करिएगा 1.25 दर्जन,
सवा जो लगता है वो हमेशा एक तरह से क्वार्टर है। जैसे 12 यूनिट है, ठीक है, ये टोटल है तो 12 होगा और इसका चौथा भाग लिया जाएगा। चौथा भाग मतलब 3 और लिया जाएगा। ये होता है आपका सवा। जैसे अभी हम कहते हैं 12:15 बज गए, तो क्या बोलते हो 12:15, यानी पूरे 60 यूनिट का क्वार्टर लेते हो। क्वार्टर समझते हो ना, चौथाई हिस्सा। चलो तो देखो, तो कह रहा है कि 1 दर्जन, ठीक है, तो 1.25 दर्जन केले। 1.25 दर्जन पहले केले का मान गया तो गौर करना मेरी बात को। तो अब ऐसे समझिएगा कि 12 किलो का दाम अगर 5 है तो 1.25 केले का मतलब हो गया इसका तीसरा चौथा हिस्सा निकालो 3, यानी 15 केले का दाम निकालना। तो 5 गुणे, और जो निकालना होता है उससे गुणा होता है, और बटे इसका उल्टा गुणा कर दो 12। तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, 25/4 भाग दे दो, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 6.25 रुपीज़। मतलब 1.25 केले कितना करना, 1 दर्जन संतरे नहीं तो 1.25 दर्जन केले। 1.25 दर्जन मानेगा 1 दर्जन और प्लस 3 टुकड़ा और, तबे तो चौथा हिस्सा मिलेगा। 12 के चौथाई, 3 चौक 12, क्लियर। तो 6.25। अब देखो ये तो हो गया केले वाली बात, कितना 15 केले का दाम। अब हमें चाहिए 3/4 दर्जन, 3/4 दर्जन संतरों का। तो इसको भी ले लेते हैं, गौर करिएगा, यहीं ले लेते हैं। देखो आप बताओ 1 दर्जन का दाम कितना। 1 दर्जन का दाम है 75 रुपया, और हमसे कह रहा 3/4 दर्जन, यही निकालना है। तो उल्टा गुणा हो जाता 75 गुणे, ये वाला पहले आ जाता है जो ज्ञात करना होता है 3/4, और गुणे ये उल्टा 1 आ जाएगा यहाँ। तो भैया 4 3 पचे 15 और 15, 3 सते 21 और 22, 225 में 4 से भाग दो तो 4 पचे 20 और 4 छक्का 24, 4 दुनिया 56.25। ये 56.25 यहाँ जोड़ो तो 56.25, तो 56×6 = 62। देखो 56×6 = 62 और 25 पैसा 25 पैसा 62.5 रुपया। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा घुमाऊ था, ठीक है। तो 62.5 रुपया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। क्लियर, एक बार दोहराना आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सीखना है, ये क्वेश्चन यूनिटरी होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब वेन डायग्राम का साड़ी का क्वेश्चन देख लीजिए। तो साड़ी में मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। अब इतना तो डिटेल में नहीं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जो खंबा है, खंबे को थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना देते हैं, थोड़ा समझ में भी आए, नहीं तो आपको बाकी डायग्राम में आप देखिए, बाकी डायग्राम चलिए ऐसे अपना डायग्राम में लाके समझिए। ये क्या कह रहा है, ये C1 है और इधर वाला C2 है, ये C3 है और ये C4, यही दिया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि की है। गौर करना मेरी बात, 2012, ठीक है। तो डायग्राम में देखिएगा 2012 से 2013, 2012 से 2013 के दौरान, 2012 ये है और 2013 के दौरान किसने मतलब तेजी से बढ़ा, ये कह रहा। तो तेरे 12-13 मुझे देखना है, 2012 से 2013। देखिए एक चीज़ और गौर कर, देखिए 12 वाले में अगर हम देखें, ठीक है, देखिए 12 वाला ही स्टार वाला है। तो आप बताओ एक जगह तो यहाँ ग्रोथ किया 130 से 135 है, ठीक है, 2012-13, और 2012 से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक तो C3 है, हाँ एक तो देखिए 2012 से 13, 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि की। तो एक तो ये दिख रहा है 130 से 35, और ये देखिए 100 से 110 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए लॉस हुआ,
और 2014 की बात नहीं कर रहा है, ये तो बड़े बढ़ा है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं फिर C3 और C4 की बात करूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ ये बढ़ा है और ये बढ़ा है, तो C3 और C4 में बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी बातें नहीं कर सकते, ये तो डाउन हो गया 2012 वाला। फिर इधर इसकी बात 2012 और 13 की बात किया इसने, तो आप बताओ, ये तो डाउन है। ठीक है, अब देखिए C1 ख़त्म हो गया, ये भी देखिए, यहाँ से देखिए ये डाउन, आप फिगर में देखते रहेगा, ये देखिए, लेकिन यहाँ देखिए 2012 ये बढ़ा है, देखिए C3 में। तो 125 वाला ही देख लीजिए, यहाँ भी है 125, C1 है ना पहले, वो क्या 2012 वाला, यहाँ बढ़ा है। और फिर 12 से बाद ये देखिए 130 से 35, 12 से 13 बढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते क्या कह रहा है। C2 की वर्ष 2012 और 14 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के C3 कितनी ज़्यादा है। C2 की वर्ष 2012 और 14, C2, तो C2 माने इसका है, C2 की कह रहा है 2012 और 14, तो 2012 मतलब हो गया 150, यही है ना 2012 150, और क्या कह रहा है 14, 12 13 14 माने 155, इसका संयुक्त क्या है, तो 1.5 300, 305 भाई, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब C2 हो गया, और C3 से, C3 कितना है जी, जोड़ो इसको, C3 कहाँ है, ये है C3, और C3 से 2012 और 14, तो 12 और 14 माने क्या होगा, 12 ये हो गया और 14 ये, यही तो 12 14 ना C3 का, 125 है और प्लस 135 है, जोड़ दो, तो 5 15 3 5 1 6, 260, कितना हो गया 260। अब अंतर कितना देखो कितना, 5 10 में से 6 गया 4, 45, तो 45 ज़्यादा है, तो उसमें देख लीजिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में देखेंगे ऐसे देखिएगा, 45 ज़्यादा है 260 में, तो 100 में कितना है, चलिए ये 0 काट दीजिए, ये 2 तिरहियम और 2 पचे 10, अब 5 25 आ जाएगा, अब 5 चौक 20 2 22, 13 से भाग दे दीजिए, 13 करने में 13 और 95 आ जाएगा, 13 छः 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, लगभग 17 समथिंग, 17.30, एक ही ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए 17.30। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा डी। आइए 44 क्वेश्चन सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 2012 की तुलना में 13 के C1 और C4 के संयुक्त अनुपात, आसान सा, 2012 की तुलना में 2013 के C1, पहले C1 ढूंढो, C1 यहाँ है ना, ये C1 वाला है, और 2012 बोला है, तो 2012 यानी 95, ये ले लो, की तुलना 2013 C4, तो C4 ये है, और 2000 देखिए पहले 12 है, फिर 13 है, फिर 14, नहीं हाँ 12 13 14, लेकिन हमसे 2013 वाला बोलो, तो 12 के बाद 2013 यानी 110। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, तो 5 एक 5 9 45, 5 में 22 पंचे, तो 19 22 कहीं है ऑप्शन, देख लो 19 22, ये है। आप ना कुछ तो गड़बड़ है रे भैया, क्या बोल रहा है देखो, ऑप्शन में नहीं। 2012 की तुलना में 2013 के C1 और C4 का यानी 95 हो गया। 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त, तो C1 हो गया, अच्छा C1 और C4 की संयुक्त, तो C1 तो यही है ना, एक मिनट क्या कह रहा सम, 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात, C1 और C4, तो C1 का संयुक्त मतलब हो गया सबको लेना, लेकिन C1 और C4 की बात करेगा तो यही आना चाहिए, C1 और C4 संयुक्त। अच्छा, तो C1 का ले लीजिए 95 और C4 का भी ले लीजिए 2012, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, और C4 का क्या हो जाएगा 2012, C4 का क्या दिया 2013, तो 2013 माने इसका 85 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा भाई साहब,
C4 का 110 चलिए अंतर ले लीजिए इसका, तो ऊपर हो जाएगा 195 और नीचे हो जाएगा 195, ठीक है। तो ये 1:1 आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं बता दूं, थोड़ा कन्फ्यूजन था। दरअसल वो ये कहना चाहता था कि C1 और C4 का, ठीक है, 2012 वाला डाटा, यानी ये और ये दोनों का संयुक्त, मतलब इसको जोड़ो। मैंने क्या किया था, अकेले C1 निकाल दिया था, C4 निकाल दिया था, ठीक है, तो गलत कर दिया था। तो ये हो गया। और C4 बोला है तो C4 का बोला है, ठीक है, संयुक्त किसका, 2013। तो ये देखिए, ये और ये संयुक्त जोड़ देंगे तो 9500 और ये 85 110 1:1 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1:1 ए। चलिए मैं 45वां क्वेश्चन लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45। अब इधर समय नहीं लगेगा। कह रहे यदि 2 अंकों का योग, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से किया करो, 45 63 54 72, ठीक है। कह रहे यदि 2 अंकों का योग 9 हो, तो सब 9 बना रहा है, हटाओ। कह रहे तथा दहाई के अंक से इकाई, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। देखिए अंतर सो सब में 1 है, आगे तो 2 अंक वाले, तो कोई बात नहीं, हमेशा जब भी अंतर दे तो हमेशा दहाई वाला बड़ा लेना चाहिए, ध्यान देना। तो देखिए ये एक ज़्यादा नहीं है, हटाओ, ये ज़्यादा नहीं, एक हटाओ। अब ये दोनों एक ज़्यादा, एक ये है एक ये, तो चूंकि हमें पता है दहाई वाला अंतर एक ज़्यादा लेना है, तो एक ज़्यादा किस में है, 54, यही आंसर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आइए 46। फिर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति दुगना कर देता, 5 घंटे तक चलता, उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी। तो सिंपल है, देखो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर तक प्रति घंटे की गति से चलता है, वह फिर कह रहे आधे रास्ते में पहुंचने के बाद, देखिए ये है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और हमें दूरी नहीं पता, ठीक है। तो दूरी जब नहीं पता, गौर करना मेरी बात को, मान लिया ये D दूरी, मान लिया 2D दूरी है, 2D, तो अब इसका आधा यानी D दूरी यहाँ चला है और D दूरी यहाँ चलना है। अब गौर करना मेरी बात को, और कह रहा है कि दुगनी चल रहे, तो 5 घंटे तक चलता है, दुगनी चल 5 घंटे तक, यानी पूरा 5 घंटा समय लगा। गौर करना में, आप बताओ ये D दूरी को किससे चला है, 3 घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 घंटे की स्पीड से। भाई 3 किलोमीटर पर घंटा माने यही तो चाल हो गया, प्लस और ये जो अगला D था इसको किससे चला, दुगना चाल से, तो इसका दुगना 6। अब ये डील कर लीजिए, आप बताओ यहाँ से 6 LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2D और 3D कितना हो जाएगा, भाई इसको 3D हो जाएगा, और बराबर ये कितना है, 5 घंटा। तो आप बताओ 3D, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो D का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, ये टाइम था। तो 10, ये जो घंटा नहीं आएगा, अब चूँकि D माने क्या, दूरी माना था, तो दूरी 10 किलोमीटर, लेकिन ये D था, लेकिन कुल दूरी कितना था, 2D, तो 10 दूना 20 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं था, एक बार दोहरा लेना। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है एक बहुभुज की 9 भुजाएं वाले प्रत्येक आंतरिक का कोण का मान निकालना। देखिए आंतरिक कोण निकालना, बने रहना। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, गौर करना मेरी बात को, n-2 × 180, ठीक है, ये प्रत्येक आंतरिक कोण होता है। तो कोण कितना हो जाएगा, n का मान 9 - 2 × 180, ठीक है, और भुजा बटे n, प्रत्येक आंतरिक कोण बटे n कितना है, 9 बटे n कितना है, 9। तो ये प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है n-2 × 180 डिग्री बाई n कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा n, तो 9 में से 2 गया सर, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 20 × 7 = 140, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और विकल्प का चयन करें। कह रहा है ए वाला बंदा, गौर करना मेरी बात को, ए वाला बंदा कह रहा है एक वस्तु जो है 1599 में खरीदा, और एक वस्तु, मान लिया बी को वस्तु ये मुफ्त में चला गया। फिर कह रहा बी वाला प्रस्ताव दे रहा है कि भैया आए हमारे पास आओ, हम 999 रुपये में खरीदें और दूसर का जो खरीदबो तो ओकर 50% छूट। गौर करो, यानी 50% का हो, एकर आधा तो चुकैबे करबो, तो 99 के आधा का हो जाए, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18, 499, 4.5 इतना। अब कहो कहा बटे
हमसे पूछा तो ये सस्ता दी और बी महंगा देगा, ये महंगा देगा, बी सस्ता, तो कोई बात नहीं, देख लो, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, गौर करना मेरी बात को, गौर करना, ऐसे दिमाग लगाना। आप बताओ, ये कह रहा 1599 खरीदे और एक मुफ्त पाएँ, कह रहा एक वस्तु 1599 खरीदे, ठीक है, और एक मुफ्त पाएँ। तो एक मुफ्त पाएँ मतलब क्या, 1599 जो मुफ्तवा दे रहा उसकी कीमत तो यही रही होगी भाई, सेम है, तो आपको इतना देना पड़ रहा। मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो कीमत तो आपके जेब से इतना जा रहा है, ठीक है, इतना ही जा रहा है, क्योंकि ये तो मुफ्त है, ये तो मुफ्त है, समझिएगा मेरी। और ये कह रहा है इतने में लीजिए और प्लस जो अगली वस्तु है उसका 50% इतना दीजिए। तो देखिए आपके जेब से, जेब वाली बात करिए, जेब से इतना गया है यहाँ, और यहाँ जेब से कितना जा रहा है, जोड़ लीजिए। तो 9 9 18 और 9 9 18 1 19, 9 4 13, 1 14। तो आप बताओ जेब से किसके कम जा रहा है, इसके। तो बी वाला सस्ता दे रहा है, ठीक है। फिर से देखो मेरी बात, समझ में तो आएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा आओ हमारे पास से 1599 जब आप दोगे जेब से तो एक ठू फ्री में ले जाओ, यानी कीमतिया तो तोहरे जेबिया से ये लागवा है। और यहाँ कहा बाटे एक वस्तु आओ 999 और अगला वाला खाली एक आधा पे कर दो, यानी 50% छूट माने के आधा पे कर दो। तो इतना जब पे किया तो 1498 रुपया गया, और यहाँ से देखा 15 तो हाई तो महंगा देत बा, तो सस्ता के देत बा, कहाँ गया, ए महंगा दे रहा, बी सस्ता दे रहा, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। लास्ट क्वेश्चन आप टुडे। और ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप करिए तो ऑप्शन से करिए, जैसे 2/3 है, 3/4 है, 4/5 आधा। हमेशा गौर करना, अगर हर बड़ा है तो हमेशा इसके अंतर से भाग दिया करें। जैसे इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर कितना 1, इसका अंतर 1। अब इन्हीं 1 से भाग दे दीजिए, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, छोटा। आप बताओ 1 से 2 में, और किस में, अंश में भाग देना, अंश में। तो इसमें जब भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे 3 आएगा, 4 आएगा। तो आप बताओ सबसे बड़ा कौन। अब इसमें क्या पूछा है, आरोही। आरोही माने सबसे छोटा कौन है, 1, तो 1 का मान कितना, आधा। अगला कितना है, 2 का मान कितना, 2/3। अगला का 3, तो 3/4, और अगले का 4/5। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर होगा सी। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। सुबह उठकर मैं आपके लिए 5 बजे वीडियो लाता हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।